हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 002 के खंड 1 में इकाई 1 सामाजिक शोध का तर्क, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समाज शास्त्र के स्वरूप पर काम्टे के विचार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सामाजिक शोध का तर्क में समाज शास्त्र के स्वरूप पर काम्टे के विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी में लिखित काम्टे की रचनाओं में वैज्ञानिक वैचारिकी की क्रिया विधि में उसकी रुचि साफ झलकती है। उसने तर्क प्रस्तुत किया कि जिस तरह वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक जगत का अध्ययन किया और भौतिक जगत में पदार्थ के व्यवहार को निर्धारित करने वाले प्राकृतिक नियमों की खोज की, उसी तरह ऐसे नियमों को खोज करना भी संभव है जो सामाजिक जगत में लोगों के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी नामक अपनी पुस्तक में काम्टे ने यह विचार रखा कि सामाजिक जगत में लोगों के व्यवहार का संचालन करने वाले नियमों की मानवीय सामाजिक विकास के सकारात्मक दर्शन के विकास के जरिए खोजा जा सकता है। दूसरे शब्दों में काम्टे का कहना था कि प्राकृतिक विज्ञानों की शोध पद्धति और जानकारी का सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा सामाजिक भौतिकी या समाजशास्त्र के विकास के लिए मॉडल के रूप में प्रयोग किया जा सकता था। काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का विचार प्रस्तुत किया। काम्टे का प्रथम पूर्वाग्रह था कि समाज विकास की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं और उनके विकास की अवस्था सरल से जटिल होती है। इस तरह समाज क्रमशः अधिकाधिक जटिल और संस्थागत रूप से विभिन्न होते जाते हैं और विशिष्ट प्रकार संपन्न करते हैं। इस प्रकार अपने दूसरे पूर्वाग्रह के रूप में काम्टे ने यह प्रश्न उठाया कि यदि समाजों में अधिकाधिक अंतर होते जाते हैं तो ऐसे क्या है जो इन्हें विखंडित नहीं होने देता। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए काम्टे ने कहा कि सामाजिक एकता लाने वाली कार्य विधियों के लिए किसी न किसी रूप वाली पारस्परिक निर्भरता की जरूरत होती है। उपरोक्त दो पूर्वाग्रहों से काम्टे ने यह निकाला कि विकास प्राकृतिक और प्रमाणित करने योग्य तथ्य है और यह विकास के नियम द्वारा संचालित होता है। काम्टे का मानना था कि व्यवस्थित प्रेक्षण, विषय सामग्री या तथ्यों को एकत्रित करना, तथ्यों की व्याख्या करने के लिए सिद्धांतों को विकसित करके विकास के नियमों को खोजना ही समाजशास्त्र का काम है। काम्टे का विचारों का तर्क आगमनवाद कहलाता है। तर्क के आगमनात्मक एवं निगमनात्मक रूपों में भेद होते हैं। काम्टे के तर्क को आगमनात्मक प्रत्यक्षवाद भी कहा जा सकता है। इसे 19वीं सदी के प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। आगमनात्मक प्रत्यक्षवाद के अपने तर्क पर आधारित करके काम्टे ने मानव समाज के विकास की तीन अवस्थाएं बताई हैं, जो इस प्रकार है। पहला धर्म युग, दूसरा तत्व मीमांसा का युग और तीसरा तर्क युग। काम्टे द्वारा मानव समाज के विकास की उपरोक्त अवस्थाएं का विचार यूरोप की धार्मिक संस्था चर्च की मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत था। चर्च का दावा था कि सृष्टि के आरंभ में समाज का सर्वोत्तम रूप विद्यमान था और धीरे धीरे मानव जाति पतन की ओर अग्रसर हो गई और दुनिया ईसाइयों और गैर ईसाइयों में बट गई और गैर ईसाई जंगली तथा मानव जाति से इतर प्राणी है। उपयुक्त अभ्यास से यह मुद्दा उठता है कि सामाजिक तथ्य की पहचान कैसे की जाती है और प्राकृतिक तथ्य से यह किस प्रकार अलग या समान है। सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञान से तुलना करने पर यह एक स्पष्ट समस्या उठ खड़ी होती है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में तो अध्ययन के विषयों का निश्चित भौतिक अस्तित्व होता है, परंतु सामाजिक विज्ञानों में केवल मनुष्य और उनके गोचर व्यवहार को ही साक्षात रूप में देखा जा सकता है। बाहर से व्यवहार का अवलोकन करने से व्यवहार की व्याख्या के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त हो पाती है। तार्किक दृष्टि के अनुसार निगमनात्मक
निरपेक्ष यथार्थ का अस्तित्व दार्शनिक रूप से द्वैत की धारणा से जुड़ा हुआ है। डेस्कार्ट की दार्शनिक धारणाओं में दृष्टांतों द्वारा दैत्य की धारण को समझाया गया है। यह एक कार्टेजियन दैत्य नाम से प्रसिद्ध है। कालांतर में अवलोकन या प्रेक्षण की कला समाज वैज्ञानिकों के लिए शोध पद्धति का एक केंद्रीय मुद्दा बन गई है। विशेष तौर से व्यक्तियों का अध्ययन करने वालों की तुलना में विपरीत समाज में अध्ययन करने वालों के लिए अवलोकन की कला एक केंद्रीय शोध पद्धति का दर्जा मिला है। अनुभववादी विचारधारा को मानने वाले दार्शनिक ने तर्क बुद्धिजीवियों को तार्किक ज्ञान के विपरीत अनुभाविक तथ्यों को प्रमुखता दी। अनुभववादी विचारधारा के दार्शनिक में लॉक, बर्कले और ह्यूम को गिना जा सकता है। सामाजिक विज्ञानों में अनुभववाद और तर्क के बीच प्राथमिकता का दर्जा पाने की लड़ाई को यह समझकर सुलझाया जा सकता है कि दोनों की सामाजिक यथार्थ में एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। सामाजिक आर्थिक को समझने की यह दो विधियां हैं, आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली। अब अधिकांश समाज वैज्ञानिक इससे सहमत है कि आगमन और निगमन तर्क की प्रक्रिया एक साथ चलती है। जब कोई अनुभाविक रूप से देखे जाने वाले किसी तथ्य का अर्थ निकालने का प्रयास करे तो उसे तर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। तर्क को शून्य में तो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, इसे किसी न किसी प्रकार के ठोस आधार की जरूरत होती है। कल्पना भी अपनी सीमाएं होती है। तर्क मानव बोध की सीमाओं के परे नहीं जा सकता, क्योंकि अंततः यह हमारे अवलोकन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने समाज शास्त्र के स्वरूप पर काम्टे के विचार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।